Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिमाग में, लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द मजिशियन, ऑल साइन। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर डेट्स नंबर्स बता देती हूँ। 5, 6, 9, 3, 8, 1, 14 एंड 13 ये नंबर्स हैं, ये डेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। मंथ है यहाँ पर मई, जून, सितंबर, मार्च, अगस्त, जनवरी, मई और अप्रैल अगेन। सो यहाँ पर मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनको एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अपॉलॉजी की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए ये इंसान ना आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। किस चीज़ के लिए? कि आपका इन्होंने बीच में साथ छोड़ा, या आपको जब इनकी ज़रूरत थी तो इन्होंने साथ नहीं दिया, इस चीज़ के लिए। और इनको ये अचानक से सॉरी का क्यों भूत चढ़ा है? इसलिए चढ़ा है क्योंकि इनकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है। ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। एंड अब ऐसा हो गया है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे, या आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। और इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि क्यों इन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि ये पछता रहे हैं आपसे दूर जा कर के। ठीक है। एंड आई थिंक आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, एंड अभी इनकी कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इनको याद आता है कि जब इनका बुरा वक्त था पहले, तो इनको आप ही ने सपोर्ट किया था, किसी और ने नहीं। सो ऐसे भी करके इनको आपकी याद आ रही है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सपोर्ट की एनर्जी, यस, पास्ट में इनको आपसे बहुत सपोर्ट मिला है और ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं। राइट नाउ इनको आपकी ज़रूरत है, इनको किसी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन इनको वो सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो आपने इनको सपोर्ट दिया था पास्ट में, एंड अब उसको ये याद कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन आपके बारे में सोचे बिना खुद को रोक नहीं पा रहे, मतलब खुद के थॉट्स को नहीं रोक पा रहे, खुद की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, और कुछ चीज़ों से बहुत ऑब्सेस्ड है। मे बी कोई फ़ोटो है आपके, कुछ जिसको बार 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 देखे जा रहे हैं। एंड कहते हैं कि वक्त ना इंसान की कीमत बता देता है, या मैं कहूँ कि वक्त हर चीज़ की कीमत बता देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें समय पर ही पता चलता है कि वो कितने वैल्यूएबल थे या कितने ज़रूरी थे हमारे लिए। और वैसे ही आप हो, इनको अब समझ में आ रहा है, या अब पता चल रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, या आप उनके लिए कितने खास थे, या आप उनकी लाइफ में किस तरीके से उन वैल्यू ऐड कर रहे थे। ये इनको अब पता चल रहा है।
सो या इनको याद आता है पास्ट का आपका सपोर्ट, कि आप किस तरीके से उनको सपोर्ट करते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे. सो यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए. टॉक्सिसिटी, revitalize, complaints. एक इंसान मीन्स ये ना एक जर्नी देख रहे हैं अभी. जब आप उनको मिले थे आप कितने खुश इंसान थे, और उन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से आप भूल गए उस चीज़ को कि खुश कैसे रहते हैं. एंड ये भी फील कर रहे हैं उस चीज़ को. एंड आई थिंक आपकी बहुत सी कंप्लेंट्स रहती थी इस इंसान से, और ये उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे. इनको लगता था कि क्या फालतू का है, या फिर उनको लगता था कि आप टॉक्सिक हो, कि आपकी तो शिकायतें ख़त्म नहीं होती हैं, आप तो हर टाइम हर चीज़ को लेकर ये कंप्लेंट्स करते रहते हो. पर इनको अभी महसूस हो रहा है कि अगर आपकी उन बातों पर ध्यान दे लिया होता ना पहले, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता कि अब उनको उनका हाल ख़राब हो रहा है और याद आ रही है लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं हो रही है. सो कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं. आई थिंक आपने इनका टाइम मांगा, इनसे प्यार मांगा इनसे, लेकिन इंसान को ना वो कंप्लेंट्स लगती थी. इनको लगता था कि आपकी शिकायतें हैं और आप ख़त्म नहीं होती, आप टॉक्सिक हो, आप तो आपके साथ रह के तो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, ऐसा ये फील करते थे. आई थिंक ये रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है आपके लिए, क्योंकि ये इंसान इमोशनली खेला है, या इनका मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा लगता है एक दिन तो इतना प्यार देना और अगले दिन गायब हो जाना. ऐसा सीन कि आपको आप इंतज़ार में कि लाइक पहले जैसे होता है ना, सपने दिखाए और फिर उसके बाद में सपने तो दिखा दिए लेकिन साथ नहीं दिया वाला सीन है ये. एक दिन तो बहुत सारे सपने दिखाए, दूसरे दिन इंसान गायब है, वो सपनों को तोड़ दिया एक तरीके से. एक होता है ना कि एक अच्छी अगर बातचीत हुई है पार्टनर के साथ, तो नेक्स्ट डे वेट करते हैं इंसान कि हम और बात करेंगे और बातें होंगी. बट ये इंसान गायब. इनका ऐसा रहा कि ये ना आपको एक डोज के जैसे देख के जाते थे कि आप जाओ भी ना उनकी लाइफ से, वहीं अटके रहो. थोड़ा प्यार दिया या एक दिन इतना प्यार दिया कि बस उसी में आप जी रहे हो एंड आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो. एंड जब तक उनको लगता है कि आप धीरे धीरे डिटैच हो रहे हो, फिर से आपको उसी में डाल देते हैं. तो ये इनका रहा है, मुझे लग रहा है. दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए. ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए ना, तो भी इनको भाई थोड़ा टाइम लेके मौका देना, जल्दी से मौका मत देना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इनकी कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं है. तो डेफिनेटली उनको आपकी तो याद आनी है, ठीक है, लेकिन पहले देख लेना ये दोबारा से ये चीज़ ना करें. अगर ये करते हैं तो इनको टाटा बाय बाय बोलो. दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि आप रोने के लिए नहीं बने हो भाई, आपकी ज़िंदगी है उसको जीने के लिए बने हो. सेपरेशन अभी हाल फिलहाल कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी बेचैन हो रहे हैं, ये भी तड़प रहे हैं, दिखाई देता है साफ साफ. सोचते हैं कि क्या जितना मैं तड़प रहा हूँ या जितना मैं फील कर रहा हूँ, क्या उधर भी इतना ही मेरे लिए फील किया जा रहा है, मेरे बारे में सोचा जा रहा है, मुझे याद किया जा रहा है. ऐसा सोच रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं दिमाग में. इस वक्त इनका आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है, और ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, कि इनका मुश्किल हो रहा है आपके बिना रह पाना. सो ये ज़्यादा दिमाग में है कि इस वक्त आप ख़त्म कर चुके हो अपनी तरफ से या बाकी है कुछ, ये ज़्यादा चल रहा है. डर भी लग रहा है इनको कि अगर आपने ख़त्म कर दिया होगा तो फिर इनका क्या होगा. ठीक है, आपको इनको ये शो नहीं करना है कि भाई आप उनके लिए अभी भी परेशान हो. ये चीज़ शो मत करना. ये चीज़ शो करी तो उनको वो ना सिक्योर हो जाएंगे. उनको लगेगा कि अरे ये तो वही हाल में है, मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. इनसे उनको ना एफ़र्ट लेने दो. जब इंसान किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट लेता है ना, तब उसको उसकी वैल्यू भी पता होती है. जब कोई चीज़ बहुत मेहनत से मिलती है, बहुत एफ़र्ट के बाद मिलती है, बहुत कोशिशों के बाद मिलती है ना, तो उसकी इज़्ज़त की जाती है. ठीक है,
एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। प्रेजेंस, कहीं ना कहीं पर्सन अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको फील करते रहते हैं, और इनके दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं कि जो अब आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है उसको ये कैसे दूर करें, आपका ट्रस्ट रीगेन कैसे करें, जो आपका हार्ट ब्रेक किया है उसको हील कैसे करें। यही चीज़ें बस इनके दिमाग में चलती रहती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि वो मेरे ऊपर वापस से ट्रस्ट करने लगे और जो मैंने उसका दिल दुखाया है वो उस चीज़ को भूल जाए, उसके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएं। क्योंकि इनको पता है तकलीफ़ तो इन्होंने आपको बहुत दी है, तो वे चाहते भी हैं कि वो आपके दिमाग से निकलें चीज़ें। मजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्रीशियस, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने प्रीशियस थे और ये कितने ब्लेस्ड थे। ऐसा लग रहा है कि किसी भी कीमत पे ये आपको वापस से पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि किसी भी कीमत पे आप इनको मिल जाओ। इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते। इनको डर लगता है कि कहीं अब आप ये ना बोल दो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में और तुम आगे बढ़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इस चीज़ का डर इस इंसान को बहुत ज़्यादा सता रहा है। विश कर रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ये इस चीज़ की विश कर रहे हैं। सो अभी हाल फिलहाल अगर मेन एनर्जी की मैं बात करूँ तो इनकी मेन एनर्जी है कि ये पर्सन डरे हुए हैं, इनको आपकी ज़रूरत है और डरे हुए हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे वहाँ से, ऐसा है। बट हाँ, आप इनके लिए प्रीशियस हो, ये इनको अब फील हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि इसी एनर्जी में ये रहें, कि लाइक यू नो इनको लाइफ टाइम या फिर बहुत इनको ना एक रहे दिमाग में कि हम कि इस रिश्ते के लिए ग्रेटफुल रहे और आपकी वैल्यू रहे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना कंट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है। इनको एफ़र्ट लेने दो, जितने ज़्यादा ये एफ़र्ट्स लेंगे ना उतना ज़्यादा इनको वैल्यू रहेगी आपकी। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जो ये कर रहे थे ना आपके साथ वो चीज़ आप इनके साथ करो, क्योंकि आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, आप उनका साथ वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। तो ये जो कर रहे थे वो आप करो इनके साथ, कि एक दिन तो इतना प्यार जताओ कि अगले दिन इंसान उसके सपने देखता रहे और फिर गायब। क्योंकि जो जैसा करेगा ना उसको वैसा दोगे तो वो संभल के रहेगा, या उसको उसी के हिसाब से कंट्रोल करो। फाइनल डेस्टिनेशन राइट नाउ तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप वरना आप नहीं तो कोई नहीं, या यू नो अगर कोई और होगा भी तो आपकी जगह नहीं ले पाएगा। ये वाला सीन दिख रहा है, मतलब बहुत सेंटिस एनर्जी दिख रही है, इमोशनल एनर्जी दिख रही है, जहाँ ये इस एनर्जी में है कि यू नो अगर वो मुझे नहीं मिली तो यू नो मैं नहीं कर पाऊँगा किसी से इतना प्यार। वही है मेरे लिए जो भी है और अभी मुझे उसको पाना है। अगर मिली तो मेरी लाइफ सेट है, नहीं मिली तो मैं किसी और को उसकी जगह नहीं दे पाऊँगा। अब कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के है कि आप उनको मिलोगे कि नहीं मिलोगे, इसका डर भी है। बट अभी क्रश तो इनको आपके ऊपर बहुत ख़तरनाक वाला है। मतलब एक होता है ना कि एक ऐसी एनर्जी की नहीं यार उसके बिना नहीं रहा जा रहा, बस वो चाहिए चाहिए चाहिए, वो वाला सीन है। तो ये उस तरीके के इमोशंस हैं इनके करंटली, वो एक क्रेविंग, यू नो कोई चीज़ चाहिए मुझे, अभी चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हार्ट बीट, क्रश, वार्निंग। अभी आप उनकी धड़कन बन गए हो, आपकी फ़ोटो देखते हैं चाहे आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी धड़कनें उनको उनका हाल बता देती हैं। यू नो लाइक उनको नहीं पता, एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको दोबारा से प्यार हो गया है आपसे। एंड क्रश, यू नो वार्निंग भी है, एक डर मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो खामोशी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, बहुत शांत एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे जो आपकी खामोशी है ना वो इनके लिए वार्निंग जैसा काम कर रही है। जैसे आपकी खामोशी पता है इनको कैसा फील करवा रही है कि मैं उसको कभी भी किसी भी वक्त खो सकता हूँ, और कोई आइडिया नहीं है कि अभी वो मेरी है या नहीं है, या वो मेरा है या नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो वो इनको डरा रही है बहुत ज़्यादा।
एंड हमारा एक होता है ना कि कोई बहुत प्यारा लगने लग जाता है ना। तो इनके साथ वही हो रहा है कि अभी के टाइम में आप इनको बहुत प्यारे लगने लगे हो और इनको नहीं पता कि आपके ऊपर इनको इतना प्यार क्यों आ रहा है या आप उनको इतना प्यारे क्यों लग रहे हो, ये क्या हो गया है अचानक से, उनको खुद नहीं पता है। बट ये उनकी सोल की नीड है जो कि आपके लिए क्रेव कर रही है। एंड आई थिंक इसी को प्यार कहते हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान जो एक बार माइंड गेम्स खेल चुका है ना, उसको थोड़ा सोच समझ के ही अपनी ज़िंदगी में जगह देना, ठीक है। उसको ज़रा सा भी ये लगेगा ना, जो भी माइंड गेम्स खेलते हैं ना, उनको ज़रा सा भी ये लगता है ना कि आप उनके कंट्रोल में हो, तो वो अपनी उसमें पहले वाली आदत में आ जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है जब भी ये आए आपकी लाइफ में तब, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।